हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू साइवी टैरो। कैसे हैं आप? इस ट्यूसडे की रीडिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने हैं 3 ब्यूटीफुल इमेजेस हनुमान दादा की। आप वीडियो को पॉज करें, अपना टाइम लें और अपने पाइल को चूज़ करें। आप एक से ज़्यादा पाइल को सुन सकते हैं, आप तीनों पाइल को सुन सकते हैं। टेक योर टाइम, आई विल सी यू इन योर रीडिंग। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स। पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्क्रीन पे आपके पास 2 आईडीज़ हैं, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के बाद कुछ दिनों तक आपको वेट करना पड़ सकता है, उसके लिए इन एडवांस थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके आसपास हो सकता है वुडन बॉक्स जो ओपन होता है वुडन में, ठीक है, या वुडन की कोई चीज़ पड़ी होगी जो एंटिक होगी आपके आसपास। आई कैन सी द ब्लू शेड, वाइट, ऑफ वाइट, बेज, और कोई मशीन होगी। अब ये मशीन कोई भी प्रकार की हो सकती है, आप देख लें, बट कोई मशीन है आपके आसपास, पता नहीं क्या है पर है, ठीक है। यू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। Okay. Pile number 1, I am hearing the word fear. अब forget everything and run, or face everything and rise. आपके पास हमेशा चॉइस रहेगी, तो आप इस समय क्या एक्सेप्ट करेंगे विलिंगली कि आपको कुछ फेस नहीं करना है और आपको इस सिचुएशन से भागना है, या वंस फॉर ऑल इस सिचुएशन को फेस करके आपको यहाँ से राइज होना है। आपके पास चॉइस है। आपकी डायनामिक्स बहुत शिफ्ट होने वाली है। पाइल नंबर 1, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी हील्ड वर्जन में ऑलरेडी आ चुके हैं। आपकी हीलिंग हो चुकी है, पर कहीं ना कहीं कोई एक चीज़ है जो आपको पीछे करती है, एक डर है जो आपको पीछे करता है, जो आपको कंप्लीट हील्ड वर्जन में आने नहीं दे रहा है। आप उस प्रोसेस में ऑलरेडी आ चुके हैं, ओके। इस फैक्ट को कोई मना नहीं करेगा कि आपने कोई मेहनत नहीं की, आपने बहुत मेहनत की है। आपके इस वर्जन को पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन जहाँ पे ये जो आपका बेस्टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन और जो वर्जन है, उसके लिए एक ही चीज़ है जो आपको आपके लाइफ से वंस फॉर ऑल ख़त्म करनी है, दैट इज़ योर ओन फियर। यू नीड टू क्लेंस योर एनर्जी एवरी टाइम एंड प्रोटेक्ट योर एनर्जी। आपको अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश करूं, इसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, लेट्स कॉल इट एनर्जी वैम्पायर, जो आपके एनर्जी को बहुत ड्रेन करता है। और ये वैम्पायर आपके खुद के थॉट्स हो सकते हैं, ये वैम्पायर एक किसी इंसान के थॉट से आपके थॉट पे आ सकते हैं, या किसी इंसान के वर्ड्स आपको हॉन्ट कर रहे होंगे, या किसी इंसान की बातें, या किसी सिचुएशन का स्टकनेस, या फ्यूचर का डर। दीज ऑल आर वैम्पायर एनर्जीज, ओके। ये जो आप अपने अंदर स्टक कर रहे हो, आप वो हर एक चीज़ कर रहे हो अपने आप को बेस्ट वर्जन में लाने की, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो गाड़ी है वो अटकती है, और ये जो गाड़ी है वो आपकी फियर पे अटक रही है। अब ये अननोन फियर भी हो सकता है। Let me give you a little example for this. Everything is depend on your belief system. आप जिस भी बातों को, इमोशन को, या किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, आपका बिलीफ सिस्टम उस चीज़ को लेके, उस इंसान को लेके बहुत ज़्यादा हाई होते जाएगा, और एंड में वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि आपने उसमें बिलीफ रखा हुआ है। अगर आपने सोच लिया है कि आपके साथ हमेशा नेगेटिव होता है, तो आपका इस मामले में बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और कहीं ना कहीं आपके साथ गलत भी होता है,
क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम नेगेटिव चीज़ों को लेके, नेगेटिव लोगों को लेके, आपके खुद के पैटर्न को लेके इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आज नहीं तो कल सच होता ही है। तो अब आपको किस पे काम करना है? आपकी बिलीफ सिस्टम पे। आपको ट्रांसम्यूट करना है अपनी एनर्जी को नेगेटिव से पॉजिटिव में। अभी कैसे किया जाता है? जैसे कि आप नेगेटिव बातों को बार बार सोचते हैं, वैसे ही उसे ट्रांसम्यूट करके आप पॉजिटिव बातों पे ध्यान देंगे और आप उसे ही बार बार सोचेंगे, करेंगे और अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे। इस तरह से आप कोशिश कर सकते हैं और अफर्मेशंस बहुत बेस्टेस्ट वे है इस चीज़ को ट्रांसम्यूट करने के लिए। आपकी एनर्जी है ना बहुत थकी हुई सी है। इट्स लाइक हैवी ड्यूटी करने के बाद एक जब शरीर थकता है तो आप सोचिए कि वैसे ही हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो थॉट्स हैं आपके अंदर, वो सोच सोच के आपकी जो स्पिरिट बॉडी है, आपका जो थॉट्स लेवल है, आपके जो अंदर का इंटरनल शक्ति है, वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। आई नो दैट आपने सरेंडर किया है, आपने सरेंडर किया है, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, लेकिन फियरफुल थॉट्स के साथ किया है। आपको डर तो लगा ही रहता है कि अगर ये नहीं हुआ तो, अगर गलत हो गया तो, भगवान पे तो छोड़ दिया लेकिन फिर भी मुझसे गलती हुई तो। सरेंडर आपको खुले मन से करना है। पाइल नंबर 1, अगर आप सरेंडर कर रहे हैं तो आपको फियर नहीं डालना है, आपको डाउट्स नहीं डालने हैं और आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं। छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद बार बार आपको क्रिब नहीं करना है उस सिचुएशन को लेके। आने वाले कुछ वक्त में आपका ट्रैवल हो सकता है, एयर ट्रैवल हो सकता है। एक्साइटमेंट आपके लाइफ में वापस आएगी। आपने जो मेहनत की है, कुछ दिनों बाद आपको उसके फल भी ज़रूर मिलेंगे। एक मोमेंटम आपको मिल सकती है जो जहाँ अचानक से चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, रैपिड चेंजेस आएंगे। ऑल्सो आई कैन सी अगर कोई ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन थी, वो कम्युनिकेशन ऑन होने वाली है। आपकी किसी से बात होगी जो इंसान बहुत टाइम से आपके लाइफ से बाहर थे, या कोई मिस कम्युनिकेशन के वजह से वो बात रुक गई थी, तो कुछ बातें क्लियर हो सकती हैं और फिर से कम्युनिकेशन हो सकता है। और अगर ये कम्युनिकेशन इस रिलेटेड नहीं है तो आपके वर्क रिलेटेड भी हो सकता है। ये जर्नल रीडिंग है। आप जिस कम्युनिकेशन के बारे में, जिस बात के बारे में वेट कर रहे थे, उसको फाइनली आपको फेस करना पड़ेगा और आप इसे इस बार बहुत प्यार से और बोल्डली आप इसे फेस करेंगे, विच आई एम ऑलरेडी प्राउड ऑफ यू। फेस योर फियर्स। ओके, पाइल नंबर 1, वर्क ऑन योर रूट चक्रा। पाइल नंबर 1, आपके लाइफ में बहुत सारे हार्ट एक्स हुए हैं और मुझे एक चैनल मैसेज ये भी आ रहा है कि आप किसी को बहुत याद कर रहे हो। अब या तो ये इंसान तारा बन गए हैं, या तो वो हैं इस लाइफ टाइम में लेकिन आपसे बहुत दूर हैं, या आपकी उनसे बात नहीं हो पा रही है, बहुत डिस्टेंट पे हो। कुछ तो चीज़ है जो बहुत टूटी हुई सी है। ये रिश्ता हो सकता है, कुछ बातें हो सकती हैं, वो ठीक हो सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। और इस पाइल में कुछ लोग इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं जिन्होंने एक्चुअली इन सारी चीज़ों को फेस कर लिया है, फियर फेस कर लिया है। जो उन्हें चेंज पसंद नहीं था, वो भी चेंज अपने लाइफ में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और what I'm hearing right now, if in the past people could play with your emotions and destroy your peace, that's not happening anymore. You're grounded and connected at the same time. Very peaceful yet very strong energy. ये उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने अपने ऊपर बेहतरीन तरीके से काम कर चुके हैं, अपने शैडो वर्क पे उन्होंने काम किया है और ये सारी चीज़ों से निकल के अब वो बाहर आए हैं। अब फाइनली एक प्रॉपर हील्ड वर्जन में वो अपने आप को देखेंगे और ऑल सेक्टर ऑफ जो लाइफ होते हैं वहाँ से कुछ न कुछ उनको एक एक्टिवेशन, एक अपग्रेड समझ में आएगा कि उन्होंने क्या मिस किया, उन्होंने क्यों मिस किया, अब अगर कुछ होगा तो वो क्यों होगा। वो सारी चीज़ों को आप डॉट कनेक्ट कर पाएंगे।
और जो अनहील्ड वर्जन में है, जिनको अभी भी फेस करना बाकी है, अगर आपने अपने फियर्स को फेस कर दिया तो आप भी आगे चल के सेम टू सेम अपने आप को अलाइनमेंट में पाओगे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जो भी थे ना, इन्होंने अपने ऊपर अत्याचार बहुत किया है। आई एम टेलिंग यू ऑन योर फेस, आपने अपने ऊपर बहुत अत्याचार किया है, होने दिया है आपने एक्चुअली। और मुझे ये बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि आपने, जब आपके पास ऑप्शन चॉइसेस था, आपने तब भी डर के वजह से अपने आप को नहीं चुना, आपने डर के वजह से अपनी आवाज़ को नहीं उठाया, आपने डर की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए आपके लाइफ में, और डर के वजह से आपने बहुत कुछ खोया है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपने खोई है, आपने अपने आप को खोया है, पाइल नंबर 1। एंड आई एम फीलिंग वेरी सैड अबाउट इट, बट आई एम ऑल्सो हैप्पी एट द सेम टाइम, क्योंकि आपने फाइनली अपने आप को चुना है और आपने कहा भाड़ में गए ये लोग, अब बहुत हो चुका, अब बहुत, आधे से ज़्यादा ज़िंदगी मैंने सबको दे दी है, अब जो होगा देखा जाएगा, अब मैं अपने ऊपर काम करूँगा या करूँगी। वेल डन पाइल नंबर 1, वेल डन इन दैट केस। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आपके स्क्रीन पे 2 आईडी है, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के बाद थोड़े दिन तक आपको वेट करना पड़ सकता है, उसके लिए एडवांस में थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके आसपास एमेथिस्ट क्रिस्टल हो सकता है, या क्रिस्टल आपको किसी ने सजेस्ट किया होगा, या आपने हाल ही में पहना होगा। कोल दिखाई दे रहा है मुझे, आई डोंट नो व्हाट यू डू विद द कोल। ओके, कोल है, लाइटर है, एंड हाथी बहुत स्पेसिफिक है। हाथी के विजन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पास हाथी के कोई कुछ आइडल होगा, या फ्रेम होगा, या टैटू होगा, या फिर कुछ दीवार में कुछ ऐसे एंटिक होगा। ऑल्सो आपके लिए जो मैसेज अभी आ रहा है, विच आई एम कनेक्टिंग द डॉट राइट नाउ, इट इज़ कमिंग फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। गणपति बप्पा के आप बिलीवर हो सकते हैं। गणपति बप्पा से मैसेजेस आ सकते हैं आपको इस रीडिंग में। आप उनके बहुत बड़े बिलीवर हो सकते हैं, या आपने हाल ही में उनसे कुछ मांगा था, बात की थी, या कुछ कॉन्वर्जेशन आपकी हुई होगी हार्ट टू हार्ट उनके साथ। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, and do let me know in the comment box if it is there. Okay, I am hearing the word missed opportunities. आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है 3 से 4 बार, एंड ये स्पेशली वर्क रिलेटेड है। आपको काम मिलते मिलते एंड में वो थोड़ा सा आपसे ख़राब हो गया, या आपके हाथ से निकल गया। ये बात 3 से 4 बार आपके साथ हुई है काम को लेके, ठीक है? अगर ऐसा है तो मुझे बताइएगा, ये मुझे बहुत प्रिसाइज मेरे विजन में आ रहा है। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा प्लीज़। ये जो 3 to 4 टाइम्स आपने अपॉर्चुनिटीज़ जो लूज़ की है, आपने उसमें अपना बहुत सब कुछ लगा दिया था, लेकिन एंड रिज़ल्ट जो थे वो अच्छे नहीं मिले, या वो आपके काम नहीं बने। ऑल्सो आप बहुत डिस्कनेक्टेड इस वक्त फील कर रहे होंगे। थोड़ा सा आपको उस चीज़ को लेके आप डीमोटिवेट हो गए होंगे कि यार, मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन वर्ड बहुत बड़ा होता है। आई विल नॉट यूज़ इट, आई एम सॉरी फॉर दैट। लाइक इट्स लाइक यू आर सैड फॉर दैट। मेडिटेशन आप करना चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं पाते, या आप करते हो तो वो इनकम्प्लीट होती है। बहुत कम में एडजस्ट करने के लिए आप निकल जाते हो, और जो पीस है आपके मन में, वो भी इट्स लाइक what you actually want in your life, you're not getting it. That is what I'm hearing right now. Missed opportunities, missed chances हो सकते हैं। ये जो मिस चांस है, ये किसी के लिए रिलेशनशिप में भी हो सकता है, कि आपके पास वो अच्छा व्यक्ति था, अच्छा रिलेशनशिप था,
लेकिन किसी कारणवश या किसी डेस्टिनी के वजह से या किसी सर्कमस्टेंस के वजह से वो रिश्ता अब आपके साथ नहीं है। तो वो भी एक चीज़ हो सकती है आपके लाइफ में। ये बहुत स्पेसिफिक हो सकता है किसी के लिए। डेफिशिएंसी है आपको किसी चीज़ की, स्पेशली D3 चेक कीजिएगा, B12 चेक कीजिएगा। आपके बीपी लो होते होंगे, आपको नी में इशू हो सकता है या लेगामेंट का इशू हो सकता है। ये स्पेसिफिक, अगेन जर्नल रीडिंग है, प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जस्ट सुन के एंजॉय करें। अगर है तो बता दीजिए, नहीं है तो जस्ट इसे सुन लें। ओके, जर्नल रीडिंग है, ओके, एंड आई एम नॉट गॉड, आई एम जस्ट अ ह्यूमन। ये चीज़ें हो सकती हैं। और बैड इन्वेस्टमेंट, किसी ने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की थी वो सोच समझ के नहीं की थी, वो बहुत इम्पल्सिव वे में की थी। अब उस इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ मिल नहीं रहा, या अब उस इन्वेस्टमेंट के रिज़ल्ट के लिए आप वेट कर रहे हो लेकिन वो आ नहीं रहा। आप लोग की जो प्लानिंग है वो आपको बहुत ठीक से करनी होगी इन द नियर फ्यूचर। मुझे जो एनर्जी आ रही है इस वक्त, आप बहुत ही स्मार्ट इंसान हैं, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, आपके ओपिनियंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, आपकी गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आपकी जो लैकिंग है वो है आपकी पुअर प्लानिंग। This is what I'm hearing. Poor planning. You do not plan it according to the time. You plan according to your convenience, which is very, very wrong. ये आपकी गलतियाँ हो सकती हैं, या आप कर रहे होंगे या अनजाने में आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, सो पुअर प्लानिंग है जहाँ पे जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें पीछे अटक जाती है। आप रात को भी बहुत लेट सोते होंगे, ठीक है, आपकी नींद आपको बहुत कम आती होगी, आपकी नींद बहुत कम होगी, सिर्फ 3 से 4 घंटे की होगी या 4 से 5 घंटे की होगी, वो भी इधर से उधर, उधर से इधर वाली होगी। ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ रेस्टलेसनेस है, बहुत सारे थॉट्स हैं, ख़याली पुलाव भी बहुत सारे, ड्रीम जो डे ड्रीमिंग होता है वो भी बहुत है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। आपके पास वो सब कुछ है जो एक स्मार्ट इंसान के पास होना चाहिए, बस आप टाइम पे नहीं कर रहे हो, आप टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे हो। आपको पता है अगर ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, उसके बाद भी अगर आप उसे कंज्यूम करते हो तो ये आपकी गलती है, फिर कुदरत भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर आपको पता है कि ये पर्टिकुलर पैटर्न मेरे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी आज नहीं कल चेंज करूँगी, आज नहीं परसों चेंज करूँगी, कल 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 करके आपके दिन से हफ्ते, हफ्ते से महीने निकल जा रहे हैं, तो गलती आपकी है, कुदरत आपकी हेल्प नहीं करेगी। तो ये हाई टाइम है जहाँ पे आप अपने टाइम को वैल्यू करना सीख जाएं, पाइल नंबर 2। और इस रीडिंग के माध्यम से आपको ये बताया जा रहा है, जैसे ही आप अपने टाइम को वैल्यू करना सीख जाएंगे, वेरी वेरी नेक्स्ट मोमेंट आपके लाइफ में, आपके घर पे, आपके माइंडसेट पे इतनी स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपका जो भी चीज़ अटका हुआ है वो तुरंत बनने लगेगा। सिर्फ छोटा सा काम और छोटा सा चेंज आपको करना है, दैट इज़ वैल्यू योर टाइम। ओके, वैल्यू योर टाइम एंड वैल्यू अदर्स टाइम एज वेल। अगर आपको किसी ने 10 बजे बुलाया है तो आपको 10 बजे नहीं निकलना है बेटा घर से, आपको 1 घंटा पहले निकलना है। इस तरह से आपको दूसरे के टाइम की भी वैल्यू करनी है, ठीक है। इफ़ यू नो यू नो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में आपको लाना है, ये चेंजेस आपको आपके अंदर करने हैं। आपके घर पे या आपके सराउंडिंग में कुछ सेलिब्रेशन का हिस्सा आप बन सकते हैं, या आप आने वाले कल में कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ। एक होम गैदरिंग हो सकती है जहाँ पे आप अपने लव्ड वन के साथ मिलेंगे, रीयूनियन हो सकता है। ये रीयूनियन आपके ओल्ड फ्लेम के साथ भी हो सकता है, पार्टनर के साथ भी हो सकता है, या आपके बहुत पुराने फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है। आपकी जो बहुत ही विश है, जो बहुत आपके दिल के नज़दीक है, जो स्पेशली आपके मटेरियल गोल्स को लेके है, आपके अचीवमेंट्स को लेके है, आपके अबंडेंस को लेके है, वो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है।
लेकिन अगर आपने वैल्यू नहीं किया अपने वक्त को, तो ये वक्त बहुत जल्दी आपके हाथ से निकल जाएगा। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, आप अपने हेल्थ के वक्त को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें। अब हेल्थ का वक्त क्या होता है? टाइम पे उसे खाना खिलाना और टाइम पे उसे सुलाना। ओके, आपकी बॉडी को जिस समय पे रेस्ट देना है, उस प्रॉपर समय पे आपको रेस्ट देना है। और ये जो डाइट आप शुरू करते हो, वो हफ्ते में सिर्फ एक बार नहीं करनी बेटा, पूरे हफ्ते में करनी है। ओके, आप समझ रहे हो मैं जिससे ये बात कर रही हूँ? वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो तुम। तो पूरे हफ्ते को उसे फॉलो करना है। 15-20 दिन कंसिस्टेंट करो, फिर एक दिन चीट करो। एक दिन सिर्फ कंसिस्टेंट होके पूरे दिन चीट करते हो आप खाने को लेके। एक्सक्यूज़ेस निकाल दो आपके लाइफ से कि आज मुझे वक्त नहीं मिला, आज बहुत सारे क्लाइंट्स थे, या फिर आज मुझे इधर से उधर ट्रैवल करना था, आज मैं लेट उठी, आज मेरा ये वक्त चला गया। इट्स ऑल ऑन यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। ठीक है, ये आपने बहुत कर लिया, रेस्ट मोड आपका बहुत हो गया है और बहुत आराम आपने फरमा लिया है। अब आपको काम पे लगना पड़ेगा, स्पेशली अपने माइंडसेट को लेके, स्पेशली अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन को लेके। आप जितना अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे, आप जितना अपने टाइम को वैल्यू करेंगे, उतनी ही नज़दीक से, उतनी ही स्पीड में आप अपने अचीवमेंट्स को देख पाएंगे। मार्क माई वर्ड्स। ओके, पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स, और उस रीडिंग्स के लिए आपके स्क्रीन पे 2 आईडी, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के बाद थोड़े दिन तक आपको वेट करना पड़ सकता है, उसके लिए एडवांस में थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके आसपास हो सकता है मरून, रेड, ब्राउन, ग्रे कलर, और बिल्ली हो सकती है किसी के पास ब्लैक कलर की, या कैट्स हो सकती हैं आपके घर पे। एंड आई एम सीइंग कि आप किसी एक ऐसे एरिया में, या आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसके घर पे बहुत सारी बिल्लियाँ होंगी। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग अ ह्यूज ऐसे ग्रुप ऑफ कैट्स। या आप एनिमल लवर होंगे, आप गौशाला जाते होंगे, आप गाय की बहुत सेवा करते होंगे। समथिंग इज़ रिलेटेड टू एनिमल विद दिस पाइल नंबर 3. If it is there, something like that, do let me know in the comment box and take what resonates and leave the rest. आपको 222 बहुत दिखता होगा, 111 बहुत दिखता होगा। मुझे आपकी एनर्जी में आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है, ट्रैप्ड। इट्स लाइक either you're trapped in your own mindset, or you're trapped in the relationship or in the family जहाँ आपके thoughts आपके family से नहीं मिलते हैं। So इस वक्त की जो energies हैं वो बहुत stuck हैं। आप किसी ऐसे situation में हैं जहाँ पे मुझे feeling आ रही है केज में हैं आप। It's not the original cage, बट जहाँ पे आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है, फ्रीडम ऑफ थॉट्स नहीं मिल रहा, आपको अपनी बात रखने नहीं मिलती है। अगर रखने मिलती है तो बहुत ह्यूमिलेट किया जाता है, या फिर बहुत छोटा महसूस करवाया जाता है। ये बहुत बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जिनके साथ नहीं कर रहा है, इस छोटे से पार्ट को स्किप कर दें, ठीक है? और जिनके साथ कर रहा है, आप मैनिपुलेशन में स्टक हैं, या आपको नहीं समझ में आता कि लोग आपको मैनिपुलेट करके चले जाते हैं। आप इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते होंगे। अगर आपको किसी ने कह दिया, पता है यहाँ पे ये चीज़ इतने में मिलती है, अगर आप जाओगे तो आपको भी डिस्काउंट मिलेगा, तो आप बिना सोचे समझे चले जाते हो उस पर ट्रस्ट करके। आपको कोई भी इंसान इन्फ्लुएंस कर सकता है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके अच्छे होने का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और ये क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि दुनिया ऐसी ही है। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मैं अगर सामने वाले को नहीं चेंज कर सकती तो अपने आप के अंदर कुछ चेंज लाने की कोशिश करती हूँ।
ट्रैवल हो सकता है या आप किसी ट्रैवलिंग से आए होंगे, बहुत छोटा सा ट्रिप होगा, 1-2 दिन का होगा या आप कहीं 1-2 दिन के लिए जाने वाले होंगे। थोड़ा-सा ध्यान रखना है आपको ट्रैवल करने वक़्त। आपके आस-पास कोई मुझे फ्रेम दिख रही है भगवान की, या आपने पेंडेंट या रिंग पहना होगा भगवान का। आप जहाँ भी हैं आपके सामने फ्रेम होगी या आइडल होगा या समथिंग, भगवान हैं आपके आसपास, लाइक बाकायदा उनकी फ्रेम है या उनका आइडल है या पेंडेंट है या रिंग है, वो आपके पास हमेशा रहता ही है या आपके आसपास हमेशा रहता ही है। इफ़ इट इज़ दैट, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए आप किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो या लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो विद अ वेरी हैवी हार्ट। रिलेशनशिप ब्रेकअप हो सकते हैं या ब्रेकअप होके 2 से 3 महीने हुए होंगे और अब आप फाइनली डिसाइड कर रहे हो दैट यू डू नॉट वांट टू वेट एनी मोर और आप वहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। ये भी स्पेसिफिक हो सकता है, जर्नल रीडिंग है, प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। इल्यूजन्स आपके ख़त्म हो रहे हैं, जो आपके माइंडसेट पे किसी चीज़ को लेके इल्यूजन था या किसी चीज़ को लेके पर्दा डला हुआ था, वो पर्दा अब गिरने वाला है। उस पर्दे को आप समझ पाओगे कि आप एक्चुअली समझ पाओगे कि उस इंसान का इंटेंशन मोटिव क्या था उस चीज़ को लेके। तो बेसिकली आपको क्लैरिटी मिलेगी आने वाले कुछ दिनों में। आप किसी गैदरिंग का हिस्सा बन सकते हैं, आप किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं, आप सोशल इवेंट्स में आपका आना जाना बहुत होगा या आप कुछ ऐसे काम करते होंगे जहाँ पे बहुत लोगों के साथ आप या तो ट्रैवल करते होंगे या बहुत लोग आपके अंडर में होंगे। तो कॉर्पोरेट हो सकता है या फिर कोई आपकी एक ऐसी टीम हो सकती है जिस टीम के साथ आप ट्रैवल करते हो, समथिंग लाइक दैट। लेकिन ट्रैवलिंग इट इज़ देयर, शॉर्ट है बट इट इज़ देयर। अगर ये वर्क रिलेटेड आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। आगे चल के आपको बहुत बड़ी जगहों से इन्विटेशंस आने वाले हैं। आप का दिल और सपना जहाँ पे था कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है अपने करियर वाइज, वो आपको साकार होते हुए दिखेगा। लेकिन जहाँ तक आपकी पर्सनल फ्रंट पे बात आती है, बहुत माइंड गेम्स हैं, बहुत मैनिपुलेशन है, बहुत इंसल्ट वाली फीलिंग है, गॉसिप वाली फीलिंग है, सरकास्टिक लोग बहुत हैं आपके आसपास। उसके वजह से आपका जो ब्रेन है वो बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है। आपको पता है आप अच्छा काम कर रहे हो इग्नोर करके, बट कभी ना कभी जब इग्नोरेंस की हद हो जाती है, आपको फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा। आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी पाइल नंबर 3 कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। डोंट यू डेयर टू टॉक टू मी लाइक दैट और लाइक दिस। ये आपको बोलना पड़ेगा। मतलब आपको दिखाना पड़ेगा कि बॉस, मेरे साथ बात करने की किसी की भी ऐसी ऑडेसिटी नहीं है। इट्स जस्ट बिकॉज आई लव यू, इट्स जस्ट बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू। मैं आप लोग की बात सुनती हूँ और इसे लेट गो करती हूँ, लेकिन अब नहीं करूँगी या करूँगा। तो ये आपको अपनी राय रखनी पड़ेगी। ओके, पाइल नंबर 3। और आप जब इस रीडिंग को भी सुनेंगे ना, तब भी आपका मन बहुत हैवी होगा, आपके आँख में भी बहुत आंसू होंगे। मुझे ना वो दिल बहुत ऐसे पत्थर वाला ऐसा लग रहा है, कुछ आपने आपके दिल पे आपके अपनों ने ही पत्थर मारा है, कुछ वैसी वाली फीलिंग है। हनुमान जी को याद कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, श्री राम का चांट कीजिए और दिया हमेशा लगा के रखिए आपके आसपास। जब भी आप अपने बेडरूम में एंटर करते हैं या जब भी आप अकेले में समय बिताते हैं अपने साथ, तो दिया ज़रूर लगाइए। ओके। ऑल्सो अगर आपसे कोई गलती हुई है पाइल नंबर 3 और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब माफ़ी मांगनी चाहिए, या आप उस गिल्ट में ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पा रहे हो, आपको लगता है कि आपको वेंट आउट करना है इस चीज़ को, दिस इज़ अ गुड पीरियड जहाँ पे आप सामने वाले को सॉरी बोल सकते हैं। देखिए, जर्नल रीडिंग है, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है। या तो आप हो सकते हो, या आपके सामने ये सिचुएशन हो सकती है, या आपके आसपास ये सिचुएशन हो सकती है। जर्नल रीडिंग है, तो अगर आप उनमें से हैं जहाँ पे अननोइंगली, अनइंटेंशनली आपके कुछ अनहेल्दी पैटर्न की वजह से आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं या आपसे कुछ ऐसी बातें हुई हैं, तो आप
उस चीज़ को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। ऑल्सो इन्फिनिटी का साइन स्पेसिफिक हो सकता है। नंबर 1 आई एम सीइंग 1, 111 तो मैं देख ही रही थी, अगेन आई एम सीइंग 1, सो 1 कुड बी वेरी स्पेसिफिक, 1 कुड बी स्पेसिफिक, 11 स्पेसिफिक, मई का महीना स्पेसिफिक हो सकता है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइन बहुत आ रही है यहाँ पे। सन मून राइजिंग आप देख लीजिएगा अपना खुद का। कुछ भी है, अब जेमिनाई हो सकते हैं, एयर साइंस हो सकते हैं। अगर ये साइन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जो साइकिल है आपकी जिस चीज़ की वजह से रुकी हुई है, अगर आपको उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन करना है, कुछ रेक्टिफाई करना है तो आप कर सकते हैं। आपके हाथ से अभी भी वो मौका गया नहीं है, आपके हाथ से अभी भी वो चीज़ गई नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो व्हाट, इट इज़ डन, कुछ तो अनफिनिश्ड है आपके लाइफ में, इट इज़ नॉट फिनिश्ड येट। ओके, एंड मैं ना मेरे अंदर सेंटेंसेस बन रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं। सो आई थिंक आपके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बोलनी है, बतानी है, या फिर आपको रोना है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी को किसी चीज़ को लेके चीख-चीख के रोना है, या वो चीज़ को वेंट आउट करना है, वो आप कर नहीं पा रहे। एंड आई एम सो सॉरी फॉर दिस। आई एम सेंडिंग यू अ वेरी वार्म हग। आई एम सेंडिंग यू अ वेरी पीस एंड हीलिंग एंड लाइट फ्रॉम दिस साइड टू योर्स, कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रोना है तो प्लीज़ डू नॉट सप्रेस। अगेन दिया लगा के बाबा के सामने बैठ के आप उस चीज़ को वेंट आउट करें, आप अपने अंदर ना रखें। या इट्स वेरी हैवी एनर्जी, पाइल नंबर 3, वेरी हैवी, वेरी हैवी। Okay, but I know sooner or later you are calling back your power from all the directions of time and space. आपके जितने भी हार्ट ब्रेक हुए हैं, आपको जितना भी आपके साथ बिट्रेल हुआ है, उसने आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वाइजर बनाया है। पाइल नंबर 3, पास्ट में लोगों ने आपके इमोशंस के साथ खेला है, मैनिपुलेट किया है, और कहीं ना कहीं आपकी समझ बहुत बढ़ती जा रही है, आपकी समझ बहुत बढ़ रही है, इसके लिए आपसे सहन नहीं हो रहा है। और यही वो वक्त होता है जहाँ पे आप अपनी बात को रखें। और अगर आप अभी भी इतना सीख के वाइज बन के विजडम लेके भी अगर आप नहीं बोलोगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। पाइल नंबर 3, यू हैव टू गैदर सम स्ट्रेंथ जहाँ पे आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। ऑल्सो अगर आपको इन दिनों में कुछ अपने पास्ट के बारे में कुछ बुरा लग रहा है या गिल्ट हो रहा है, तो आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग थ्रू दिस रीडिंग, दैट योर पास्ट वॉज जस्ट अ लेसन, नॉट अ लाइफ सेंटेंस। ओके, वो लेसन था आपका, आप सीख गए, आपने उसमें से बहुत कुछ चीज़ें निकाल ली हैं। अब उसको एज एन उसके अंदर प्रिजन में मत रहिए, अब बाहर निकलिए आप वहाँ से। Pile number 3, if something does not feel right or someone's behavior is too toxic, आपको अब ये फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको कैसे डिस्टेंस होना है, आपको कैसे टेक्टफुली उस सिचुएशन को हैंडल करना है, और कैसे थ्रू इंटेलिजेंट टॉक, थ्रू यू नो विथ योर कम्युनिकेशन स्किल्स से आपको कैसे इस चीज़ से अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देना है और आपको दूर भी हो जाना है। दैट यू हैव टू डिसाइड। ये आपका टेस्टिंग पीरियड है, जहाँ पे आपको शायद आपके अपनों से ही इस तरह से टेक्टफुली हैंडल होके बात को और सिचुएशन को संभालना पड़ेगा। अब जो मैं एनर्जी बताने जा रही हूँ वो वाइसे वर्सा हो सकता है, या तो आपकी एनर्जी है या आपके साथ आपने किसी के साथ ऐसा किया है। जर्नल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स। ओके, देयर कुड हैव बीन डिसेप्शन और अ painful ending to a situation. I'm also sensing and getting that someone is trying to reach you. वो फिजिकली आपके पास रीच आउट नहीं करेंगे, आपके टेलीपैथी के थ्रू या आपके ड्रीम्स के थ्रू आपसे बात करेंगे, आपसे रीच आउट करेंगे।
पाइल नंबर 3 देखिए, जो भगवान के बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत टेस्टिंग पीरियड उनके बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनको बहुत टेस्ट्स देने पड़ते हैं। और आप उनमें से हैं जहाँ आपको हर मोड़ पे, हर एज पे, हर कुछ महीनों में या सालों पे, हर पैटर्न पे आपको टेस्ट देना पड़ सकता होगा। आप है ना, आपकी एनर्जी को प्लीज़ सेव करके रखिए। आप सॉल्ट बाथ लीजिए, आप आपकी क्लेंजिंग बहुत टाइम पे कीजिए। अगर आपको कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कॉर्ड कटिंग आप करिए। किसी के साथ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनके साथ आपके इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन आप उनके साथ अलग भी नहीं हो पा रहे हो। आपके घर पे, आपके आसपास किसी की सर्जरी हुई है, या आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट सॉ दैट, स्पेसिफिक हो सकता है। पाइल नंबर 3 की एनर्जी बहुत वियर्ड है, इट्स वेरी हैवी, इट्स वेरी वेरी हैवी। ओके, सर्जरी हुई है और हीलिंग हो रही है किसी की, या कुछ हुआ है आपके। while doing this reading, I'm feeling very pukish all of a sudden. I think I cannot continue anymore for pile number 3, but I'm sending you lots of love and blessings. आप जो कोई भी हैं, आप अपना ध्यान रखें, आप अपने आप की क्लेंजिंग करें, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। आप पूजा पाठ नहीं छोड़ेंगे, आप नाम जाप नहीं छोड़ेंगे, आप शाम को बजरंग बाण सुनेंगे, आप सुरक्षा कवच के मंत्र सुनेंगे, आप दुर्गा स्तोत्रम सुन सकते हैं। लेकिन आप अपनी रक्षा कीजिए, आप अपने रक्षा के लिए प्रे कीजिए। गॉड ब्लेस यू। ये रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। जय श्री राम।